200 एसडीएम 136 डीएसपी के पद हैं, उसको बेचने की तैयारी है। चुनाव में फंडिंग कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो 14,700 कुछ सूची भेजे थे ये, और 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो इनका कारनामा ही है कि फर्जी बहाली कर दो भरपूर मात्रा में। जो शिक्षक पास किए उनको पत्र मिल गया, बहुत बम है, नीतीश जी भी बम है, और लिखा गया कि हमने इतना नौकरी दिया। और आप जो बता रहे हैं कि आप 30 से 35 हजार पद जो है अभी सभी विभागों से अगर बात की जाए तो खाली है। देखिए, नीतीश कुमार है बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। नियुक्ति पत्र से लेकर सारे पत्र बांट देते हैं, और शिक्षा विभाग क्या करता है, बीपीएससी आयोग क्या करता है, वो हम दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग के बारे में, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था कि जो लोग जो शिक्षक पास किए अभ्यर्थी नहीं, जो शिक्षक पास किए उनको पत्र मिल गया, बहुत बम है, नीतीश जी भी बम है, और लिखा गया कि हमने इतना नौकरी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और निश्चित रूप से अनुकुल जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। प्रगति पथ पर वो निश्चित रूप से बिहार जिस प्रकार से काम चल रहा था, और उन्होंने 2005 के बाद जो बागडोर संभाली, और निश्चित रूप से बिहार काफ़ी मायनों में आगे की तरक्की किया है। लेकिन शिक्षा विभाग की बात की जाए, जहाँ तक आज है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा पास करके, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से शिक्षा मंत्री और कई विभागीय मंत्री वहाँ मौजूद थे, उनके नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र। लेकिन अभी फिर एक और बात हो गई कि सरकार फिर जो 87,000 नौकरी, जिसमें से 60-65 हज़ार शायद लोगों का जॉब नहीं मिलने की बात है, तो एक और प्रमाण पत्र जो है उसको बांटने की तैयारी चल रही है। लेकिन आप एक दूसरे तरीके से देखा जाए, एक और एंगल है इसका कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। TRE3 के शिक्षक TRE3 के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि एक लोगों को 3-4 जगहों पर नौकरी मिली, कहने का मतलब कि प्रोविजनल, और एक जगह ज्वाइन की, तो जो बाकी सीट खाली रख दी गई। और आप जो डाटा बता रहे हैं 66,000 65,000, खुद बता रहे हैं कि 66,000, मतलब करेगा 3 गिनाएंगे 10। हाँ नहीं, 4-4, हाँ वही 10। और आप जो बता रहे हैं कि आप 30 से 35 हजार पद जो है अभी सभी विभागों से अगर बात की जाए तो खाली है। ये शिक्षा विभाग भी बता रही है कि जैसे ही हम बीपीएससी को नोटिस अगर शिक्षा विभाग भेजती है बीपीएससी, तो बीपीएससी रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया में जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। शिक्षा मंत्री से लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग अगर 75 दिन से बैठे हैं तो उनका भी 20-25 दिन हो ही गया होगा, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, बगल में बैठे रहते हैं, मुलाकात हम लोग भी करते हैं, कई लोग हैं वहाँ, सन्नी है, हाँ वो लोग भी बैठे हुए हैं, हमको लगता है 1 महीना हो गया होगा उनका। और वो लोग भी हम ही लोग के आंदोलन की तरह हैं, लगातार वो विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कि कल जदयू कार्यालय में भी गए, उसके पहले शिक्षा मंत्री के भी पास गए, शिक्षा विभाग भी घेराव करने का प्रयास किए। तो बात ये नहीं है पूरक परिणाम जरूरत क्यों है, क्योंकि में शिक्षा मंत्री ये भी बोल दिए हैं कि अब TRE4 होगा, जाओ भूल जाओ। हाँ नहीं, ये तो बोलेंगे। कभी बोलते हैं कि अंदर काम चल रहा है। नहीं, ये इसलिए बोलते हैं TRE4 ही होगा, क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि TRE1 और TRE2 जिस दोनों की लड़ाई हमने लड़ा है, 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट आया था उस समय TRE1 में, और TRE2 में जो पद खाली है इन लोगों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो 14,700 कुछ सूची भेजे थे ये, और 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो इनका कारनामा ही है कि फर्जी बहाली कर दो भरपूर मात्रा में, फिर एक तरफ से छटनी भी करो। आपने देखा एक और नोटिस आया है कि सीटेट वाले ही शिक्षक बनेंगे। अब देखें, कोर्ट से आ चुका है, और हमने वीडियो भी किया है कि अब सीटेट जो पास होगा वही शिक्षक बनेंगे। तो अब तैनात हो जाएं, रेडी हो जाएं कि अगर आप सीटेट पास नहीं है और TRE1 में हो चुका है आपका, तो आप बाय बाय होने वाले। वो देखिए इनका ही कारनामा है। ये कहेंगे हवाला देंगे सुप्रीम कोर्ट का, हवाला देंगे हाई कोर्ट का, लेकिन फर्जी बहाली का अगर आप बात करेंगे तो बड़े पैमाने पर लोग फर्जी बहाल हो गए, बाहर हो गए, उनके जगह पर पूरक परिणाम नहीं आया। तो फर्जी बहाली का भी तो डाटा पेश कीजिए मुख्यमंत्री जी। आपका शिक्षा विभाग अगर फर्जी बहाली करे उसके लिए कौन दोषी है? अतुल प्रसाद जी दोषी थे जो पूर्व चेयरमैन है, या के पाठक जो प्रधान सचिव थे शिक्षा विभाग के वो दोषी है, या वर्तमान में सुनील कुमार जी माननीय मंत्री विभागीय और जो सचिव है? तो पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए था, क्योंकि कई लोगों का उम्र खत्म हो गया है और उन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है। कोर्ट में याचिका पे हम लोग को जीत मिली, 1151 जो जजमेंट है धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 1 से 4 नंबर वाले जो DOB से छठे हैं वो, और जो एज को लेकर जो प्रांतांक पर है, वो सब लोगों का रिजल्ट जो है निकालना है। लेकिन ये लोग क्या काम किए, 2 महीना तक वेट किए। हम लोग को लग रहा था कि भाई जब आया है कोर्ट से ऑर्डर तो निकलेगा ही रिजल्ट, और 2 महीने के बाद डबल बेंच में सरकार चली गई, क्योंकि उसको चुनौती देना है उस रिजल्ट। चीज कब खत्म होगा कि अभ्यर्थी अपने हक के लिए बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे? क्योंकि 2025 है और 2025 में एक ही मुद्दा सबसे ऊपर होगा, रोजगार, नौकरी। आपको बता दें हम कि ये जो पैरेलल चीजें चल रही है,
सरकार और युवाओं, हम सरकार और लोगों के बीच में। सरकार चुनती है, लोग चुनते हैं, लेकिन जो गैप है कम्युनिकेशन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी तक बात करते हैं लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर नहीं आए हैं कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, धरना पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आखिर उनका मांग अगर जायज नहीं है तो फिर करते क्यों हैं? करते जरूर है इसलिए कि देखिएगा एक एक नहीं 3-3 प्रोटेस्ट चलने वाला है गर्दनी बाग में, 2 बैठा हुआ है, एक और बैठने वाला है। पूरी तरीके से एक तरफ जहां पर अभी दोनों डिप्टी सीएम हैं, एक शकुनी चौधरी भी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे, उनके पुत्र है सम्राट चौधरी, एक तेजस्वी यादव भी, दोनों मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उप मुख्यमंत्री। फिर अब निशांत की भी बात हो रही है, निशांत जी भी मुख्यमंत्री के ही पुत्र हैं। तो आखिर राजनीतिक रूप से उन लोगों की बात होती है, तो हम लोगों की बात तो होती नहीं है। जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं और लगातार सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर वाले गाली दे देते हैं और फिर भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं, तो यही इनकी, देखिए मात्र एक लोग गाली दिया। जब हम लोग बोलते थे कि आप जब नौकरी देना है तो आप 10% 15% दे दीजिए रिजर्वेशन, लेकिन इन लोगों को लग क्या रहा था कि नहीं, हमको तो प्रधानमंत्री बनना है भाई, यूपी के किसी सीट से लड़ लेंगे, पूरे देश के लोगों को नौकरी दे देंगे बिहार के। आज तेजस्वी यादव भी उस समय में, अभी देखिए, अभी तेजस्वी यादव के एक सांसद है मनोज झा, वो बोल रहे थे कि नहीं डोमिसाइल लागू करें। क्यों? जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आप बोलते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो डोमिसाइल लागू कर दें। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि शिक्षक अभ्यर्थी झेल ही रहे हैं, बाकी लोग झेल ही रहे हैं। बगल में जो 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनका ये मांग जो है वो दुनिया जान रहा है। 4 तारीख को सुनवाई है। रमांशु सर से भी हमारी बातचीत हुई कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बाकी शिक्षकों से भी हमारी बातचीत होती रहती है। आपको क्या लग रहा है सौरभ जी कि 4 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, जो भी हियरिंग है, वो किस हद तक स्टूडेंट के पक्ष में होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोचिंग है ना, वहां पर स्टूडेंट्स भरे हुए हैं। ना कोचिंग का दोष, न स्टूडेंट का दोष है कि मम्मी पापा भेजते हैं, बोलते हैं कि पढ़ो, लड़ो भी, पढ़ो भी, तो पढ़ना भी पड़ता है। तो अब आप बताएं कि उधर पढ़ भी रहे हैं लेकिन दिमाग है सबका 4 तारीख को। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जिन्होंने पीटी परीक्षा पास कर लिया है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, लेकिन सवाल अगर उनसे पूछा जाए वाकई में तो क्या आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कोर्ट से री एग्जाम हो जाए, क्योंकि उनको ये लगता है और हम लोग को भी पता है कि पीटी आप पास कर गए हैं, लेकिन देखिएगा मेंस में भी कहीं वो गड़बड़ झाला न हो जाए जो पीटी वालों के साथ हुआ। भले ही लगता है कि ये सब होगा भाई, जब एक पेपर 2 पाली में आयोजित करा कर रही है कि नहीं लागू करेंगे नॉर्मलाइजेशन, तो लागू नहीं हुआ, वही है लागू। 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ले ली, 18,000 परीक्षार्थी, 12,000 अपियर हुए, तो ये बात बीपीएससी के द्वारा थोड़ी हो रही है, ये तो प्रायोजित कार्यक्रम है। 200 एसडीएम 136 डीएसपी के पद हैं, उसको बेचने की तैयारी है। चुनाव में फंडिंग कहाँ से आएगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा के जमा, आप देखिएगा कई प्रवक्ता हैं, सारे पर्व मना रहे हैं आप लोग। कल सुना है कि कल शाम में फिर से एक मनाया जाएगा। बिल्कुल, कल हम लोग फिर से महाकुंभ, और कई लोगों का, देखिए हम लोग कवि चंद्रशेखर आजाद का, कल राजेंद्र बाबू का जयंती था, उनका जयंती मनाया गया। उसके पहले हम लोग अनेकों जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के फेस्टिवल्स मना रहे हैं। हाँ, वहाँ पर सरस्वती पूजा भी हुआ है, हो सके वहाँ होली भी हो। तो हम लोग, एक बात है कि बेरोजगारों के लिए न कोई होली है, न कोई दिवाली है, न कोई पर्व है, न कोई त्योहार है। एक डिमांड है, एक मांग है, री एग्जाम। कोर्ट में याचिका दायर है, 4 तारीख को सुनवाई होगी। पूरी उम्मीद है कि हम लोग सरकार से, तो हम लोग 5 तारीख को क्या नहीं, तो 4 तारीख को उम्मीद है, फिर 4 तारीख के बाद फिर प्लानिंग होगा। विधानसभा में भी सत्र चल रहा है, अभी लोग अभी उठाए नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अमेरिका का मुद्दा उठा रहे हैं कि अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के साथ। यही इंतजार था हमें भी कि हम कब पूछें और कब सौरभ जी ये बात बोले। बहुत लोग बोले थे कि जब सदन चलेगा तो रुकिए ना, हम बात करेंगे ना, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो अब पहुंचेंगे सुबह, कल रविवार है और पहुंचना जायज है, कल पहुंचेंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ सर, आवाज नहीं उठा रहे। जवाब जो भी होगा वो वही सब पे लाइव रहेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।